बहाली आप लोगों का कितना पेमेंट पे हुआ था? हम लोग को 17,000 बोला गया था। 17,000 बोला गया था। और अभी मिल कितना रहा है? बस 10,000 मिल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड है हम लोग उसका, और ये क्लीनर और गार्डनर का तो 7,000 आती है, 8,000 आती है। 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी से, तो वहाँ से तो हम लोग को पे स्लिप मिलनी चाहिए ना। आपको एक चीज़ बता दें कि जो तय हुआ था हमारे साथ रेट विभाग का, उस रेट पे विभाग ने हमको पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट डिले होता है आप लोग का? जी 3 महीना 4 महीना। उत्कृष्ट विद्यालय ये काफ़ी चर्चा में रहा। हेमंत सोरेन इसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपाते नजर आते हैं। लेकिन आज ये जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए लगा है क्योंकि जो वहाँ पर काम करने वाले माली हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सफाई कर्मी हो गए, वो आज अपने प्राइवेट कंपनी जिन्होंने इनकी बहाली की थी उसके सामने घेराव कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरा मसला समझेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है दीदी आप? जी लोहरदगा क्या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। क्या परेशानी हो गया है? जी 12 सितंबर को जो हमने मांग रखा था, कभी भी हम लोगों को पेमेंट डालता था तो काट के डालता था, और कभी भी टाइमली पेमेंट नहीं दिया है। टाइमली पेमेंट नहीं दिया है, ऊपर से काट के डालता है। और पीएफ भी है तो उसमें भी काटता है, हर चीज़ में कटौती करता है। पेमेंट देने में भी बहुत लेट करता है। कितना पेमेंट डिले होता है आप लोग का? जी 3 महीना 4 महीना और महीना का देता है। और 3 महीना 4 महीना में 1 महीना का पेमेंट देता है। वो भी पहले तो 10,600 मिलता था, अब 10,100 रुपया देता है। तो ये 500 कहाँ कटता है? जी 500 कहाँ कटता है, वही तो कंपनी से हम लोग को जानकारी लेना है कहाँ कटता है। बोलते हैं कि ऊपर से ही कट करके आता है, तो फिर ऊपर से कट के आता है तो हमको पे स्लिप दीजिए, हम देखेंगे कहाँ से कटता है या नहीं कटती है। अच्छा, आप लोगों को पे स्लिप नहीं मिलता है? नहीं मिला है अभी तक। आज तक 2 साल हो गया, आज तक हम लोग को पे स्लिप नहीं मिला एक है। राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे हाँ बताइए। एक राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्लिप मिलती है। हम लोग जब 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी से, तो वहाँ से तो हम लोग को पे स्लिप मिलनी चाहिए ना। हम लोग कंपनी को नहीं कह रहे हैं कि आप काट रहे हैं, लेकिन हमको पे स्लिप दीजिए, हम पता कर लेंगे कि कहाँ से कटता है। अगर हम लोग ऊपर से हम लोग को इतना ही वेतन आती होगी तो इतना ही में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, बहाली आप लोगों का कितना पेमेंट पे हुआ था? हम लोग को 17,000 बोला गया था। 17,000 बोला गया था। और अभी मिल कितना रहा है? बस 10,000 मिल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड है हम लोग उसका, और ये क्लीनर और गार्डनर का तो 7,000 आती है, 8,000 आती है, किसी का इस लेवल की आती है। आप क्या काम करते हैं दीदी और कहाँ काम करते हैं? हम स्कूल में करते हैं। और कहाँ कहाँ? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कहाँ? हजारीबाग। क्या किस पोस्ट पे हैं आप वहाँ? क्लीनर में। क्लीनर में। कितना पेमेंट आपका डिसाइड कितना हुआ था कि इतना में आपको? 12,000 मिलेगा। और अभी कितना मिल रहा है? अभी 7,000 8,000। तो इसी को लेके आप लोग यहाँ घेराव करने आए हैं, यही तो? अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कितने संख्या में लोग होंगे जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं, या जिनका ये मांग है जो नहीं भी पहुँचे हैं? जी 500 480 लोग हैं टोटल, जिसमें सफाई कर्मी है, गार्डनर है और सिक्योरिटी गार्ड है। दीदी आप आ गए जी। अच्छा, ये जो पेमेंट वाला मसला है, इसके अलावा और क्या मांगे हैं आप लोगों की? और तो हम लोग क्या मतलब समय अस्थायी हो जाए हम लोग का, और सही तरह से हम लोग का पेमेंट मिल ले। अच्छा, आप लोग को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब अगर छुट्टी उट्टी लेना हो तो उसमें भी छुट्टी हम लोग को नहीं मिलती है। हाँ, क्या बोल रहे थे? पैसा काट देता है, छुट्टी करते हैं तो। अच्छा, तो मतलब 30 दिन काम पे जाना है? हाँ 30 दिन जाते हैं तो भी हम लोग का पेमेंट कटता है। हम लोग का तबीयत भी खराब है, फिर भी हम लोग को आना ही है। ठीक है, हम लोग ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं है, तो फिर हम लोग ड्यूटी संपूर्ण दे रहे हैं, तो हम लोग से संतुष्ट क्यों नहीं है कंपनी? हम लोग को फिर क्यों बोला जाता है कि हम लोग हटा देंगे? हम लोग को ये नवंबर तक ही है, फिर 1 महीना को बढ़ाया गया तो सेवा समाप्त हो गया, तो फिर हम लोग क्या काम हम लोग अच्छा से नहीं करते हैं? तो फिर हम लोग को कमी दिखावे, लेकिन रहेंगे तो हम ही लोग रहेंगे। अगर हम लोग कम पेमेंट में काम किए हैं तो अब हम लोग ज़्यादा पेमेंट होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और फिर दूसरे को बहाल क्यों होने देंगे? अच्छा, ये जो पत्र आप लोग का अभी हमको मिला, उसमें कुछ गाली गलौज का मैटर लिखा होता, क्या मामला है? जैसे कि ना फोन करते हैं कोई तो ऊंचा आवाज में किसको बोलते फोन करते हैं? कंपनी को ही ना फोन हाँ, करेंगे हम ठीक है। लोग। हम लोग को कंपनी को ही ना फोन करेंगे, तो कंपनी फोन करेंगे तो बोलते हैं क्या बार बार फोन करते हैं, पेमेंट देंगे ना, रुकिए 1 सप्ताह में देंगे, 15 दिन में देंगे। उसी तरह करते करते हम लोग को महीनों खींच लेते हैं, 2 महीने खींच लेते हैं। अब हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली है, तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा पाएंगे कि 3 महीने पे हम लोग का देगा एक बार पेमेंट? तो हम लोग 3 महीना घर कैसे चलावेंगे? उसके बावजूद भी इतना सहन करते हुए भी हम लोग को बोला जाता है कि बार बार निकाल दिया जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं, कंपनी से या सरकार से निवेदन है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को पेमेंट सही टाइम पे दिया जाए। सर 1 मिनट, हम कंपनी वाले हैं, काम कराना जेपीसी या उनका जो स्कूल है
उन लोगों का उत्तरदायित्व है कि इन लोगों से कैसे काम लेना है। हमारा काम है सिर्फ सिलेक्शन करके पेमेंट स्लिप देंगे, हम एकदम देंगे पेमेंट स्लिप। उसमें कुछ रीज़न है, 1 मिनट, वो लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि जो तय हुआ था हमारे साथ रेट विभाग का, उस रेट पे विभाग ने हमको पेमेंट नहीं किया। कि विभाग ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट में कुछ और रेट था और विभाग ने जो पेमेंट किया वो घटा के किया। सिर्फ न्यूनतम मजदूरी का पेमेंट हम लोगों को मिला, उसके ऊपर से पीएफ ESIC सारा पेमेंट विभाग हम लोगों को नहीं कर रहा था, जिसकी लड़ाई और बार बार हम लोगों ने सेक्रेटरी और SPD को उसके लिए चिट्ठी दिया है, 5-6 बार चिट्ठी दिया है कि रेट रिवाइज करके हमको दिया जाए ताकि इनका जो कट रहा है पेमेंट, वो पेमेंट हम इनको पूरा कर पाएँ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। Follow up.in. Like, share, and subscribe.